टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो प्रताप सरनाईक करके दिखाएंगे ये जरूर। आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने आने वाले नवरात्रि उत्सव के बारे में जानकारी दी। साथ ही में जो चर्चा का विषय है टोल नाका, उसके ऊपर उन्होंने पत्रकार परिषद में क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं देता हूँ कि पिछले कई सालों से उन्होंने प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम गरबा का होता है, डांडिया का कार्यक्रम होता है, उसे प्रोत्साहन दिया। बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े इनाम भी पाए, जो इनाम हर दिन रखे जाते हैं। आखिरी के 3 दिन 12 बजे तक जो गरबा और डांडिया का कार्यक्रम है, उसे भी बहुत बड़े बड़े इनाम रखे जाते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं। और मेरा भाई की जनता जो है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रहता है उसको जो भी है अपनी उपस्थिति दर्शाता है, और बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम हर साल हमें सपोर्ट भी लोगों ने दिया है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि पूरा प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के माध्यम से होने वाला ये जो डांडिया का कार्यक्रम है, पूरा मुफ्त में है। किसी भी लोगों ने किसी से भी पासेस खरीदी करने की या यानी अगर कोई वो बेचता रहेगा तो उसकी कंप्लेंट हमारे पास आई है। आज भी अगर आपको पासेस की जरूरत है तो जेन्युइन अगर लोग कोई रहेंगे तो पासेस हमारे कार्यालय से भी आपको मिलेंगे। मगर भाविन शास्त्री नाम के एक बहुत ही मशहूर गायक आगे के 10 दिन यानी सोमवार से 10 दिन आपके मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हर साल की तरह ये भी इस साल भी डांडिया रास का आयोजन किया है, उसका आप सभी लोग लाभ उठाएं। पहली बात तो ऐसी है कि सब नेतागण जो है वो भी इस शहर के लोक प्रतिनिधि है पिछले कई सालों से। जो काम प्रताप सरनाईक ने किया, शायद उनको ऐसा लगा कि प्रताप सरनाईक ने काम किया तो लोगों ने सर पे उठाया, ये बात हकीकत है। जिस दिन ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय ले लिया एकनाथ शिंदे साहब ने कि टोल नाका आगे हटाना है, उसी दिन के लोगों के कुछ दिमाग में अलग अलग संकल्प बनाए आना चालू हो गया। पहली बात तो यह है, निर्णय तो शासन का हो गया कि टोल नाका हटाने का। अभी कहाँ पे हटाने का, कितना किलोमीटर आगे लेके जाना, कि उसकी वजह से वापिस दहीसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक जाम होते वैसे आगे नहीं होने चाहिए, ये हकीकत है। तो पहली बात, सम्माननीय हमारे मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक मेरे मित्र है तथा उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है। मैं उनका सम्मान करते हुए आदर पूर्वक उनको धन्यवाद बोलता हूँ। उन्होंने जो बात कही थी कि मुंबई महानगर पालिका का जो पहले वाला ऑफलाइन आता था उस जगह पे वो शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं तुरंत मीरा भाईंदर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भूषण गगरानी जो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनको फोन लगाया, उनको पूछा कि ऐसे ऐसे हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही निविदा प्रक्रिया कर दी है और मुंबई महानगर पालिका के काम के लिए वो निविदा प्रक्रिया अंतिम होके हम हमारे लिए काम चालू कर रहे हैं। यानी वो जगह मुंबई महापालिका ने खुद के काम के लिए निविदा प्रक्रिया करते हुए उन्होंने काम चालू कर दिया और वो ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे रहे, तो वो जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, हमने ये भी सोचा कि चलो यहाँ यही पे टोल नाका रखते हुए जरा आगे पीछे अगर करते हैं और टोल की समस्या जटिल जो हो गई है वो पूरी होती है क्या, उसके लिए भी कोशिश की। मैं खुद टोल नाके पे 2 या 3 बार दिया, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। तो हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, टोल नाका यहाँ से अगर आगे लेके जाएंगे, चाहे वो नर्सरी के पास लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे और 1 किलोमीटर आके लेके जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। हमने टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय एकनाथ शिंदे साहब जो उस खाते के मंत्री है और इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और मंत्री होने के नाते हमने निर्णय लिया कि शिफ्ट करने का है। शिफ्ट करने के बाद में ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी। MSRDC ने जिस ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, उसका भी काम होगा, लोगों का भी काम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। तो ये निर्णय मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त ट्रैफिक, MSRDC के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और बाकी के लोगों का निर्णय है कि टोल नाका निश्चित रूप से कहाँ पे शिफ्ट किया जाए जाके उसकी वजह से वापिस ट्रैफिक की समस्या नहीं निर्माण हो। दूसरा, कुछ घोड़बंदर वासी जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं,
तो उन्होंने भी कुछ विरोध दर्शाया। अभी उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है वही मुझे समझता नहीं, उनका दुकान कौन सा बंद हो गया वो भी मुझे समझता नहीं। तो उन्होंने भी क्या करें, आंदोलन करेंगे। उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए, अरे हेवी जो व्हीकल है वो गांव में घुसेंगे तभी ट्रैफिक की जाम की समस्या होगी ना। क्योंकि जिस वक्त हम लोग आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो घोड़बंदर गांव में जाने वाले जो रास्ता है वो रास्ते पे हाइट बैरिकेड लगाने वाले हैं, ताकि वो हेवी व्हीकल टोल चुकाने के माध्यम से वहां पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि हर एक हाइट बैरिकेड्स है। मगर ठीक है, किसी नेता ने उनको कहा रहेगा कि आप विरोध करो। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता खुश है टोल नाका शिफ्ट करने से। तो ठीक है, एक दूसरे अगर विरोध करता रहेगा, उनका विरोध किस लिए वही समझता नहीं। गांव में अगर बड़ा हेवी व्हीकल घुसेगा तो ही अलाउड वो ट्रैफिक जाम होगा ना। हेवी व्हीकल घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि हाइट बैरिकेड्स लगाएंगे। और दूसरी रही आगे की बात, तो ये निर्णय पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, MSRDC और पुलिस विभाग के माध्यम से होगा। तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो ये प्रताप सर ने करके दिखाएंगे ये जरूर। सर मीरा भाईंदर में इंडस्ट्री है, वहाँ ट्रक्स आते हैं बाहर से, अब तक उनको टोल नहीं देना पड़ता था। अब ये टोल उसके बारे में भी कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देखिए मीरा भाईंदर के जो व्यापारी है, देखिए 98% लोग जो है लाइट व्हीकल वाले हैं। 1-2% लोग हैं जो कि किसकी शक्कर की गाड़ियाँ आती है, किसके दूध के गाड़ियाँ आती है, किसकी अलग अलग जो चीजें किराने माल के वगैरह रहती है वो आती है। तो ऐसे कुछ अगर लोग रहेंगे वो हमसे अगर संपर्क करेंगे और उनको अगर टोल अभी जबरदस्ती अगर देना पड़ता रहेगा, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको पासेस दिया जाए, ताकि उनको पहले की जगह पहले की जैसे उनको फ्री में उनको टोल में से मुक्ति मिले। स्टील मार्केट की बात करो सर एक सवाल, जैसा कि हमने अभी देखा कि 2 दिन पहले ही 1.5 साल का बच्चा ट्रैफिक जाम की वजह से उसने अपना जान गंवाया। उसके बाद जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या है कभी खत्म नहीं होती है, आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं। अब सरकार ने कुछ निर्णय लिए, उसके बाद जिस तरीके से यूटी की सरकार है, उसके बावजूद भी यूटी के ही मंत्री आपस में अगर टकराएंगे तो जनता को बाकी की समस्याओं से कैसे समाधान मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। नहीं, यूटी के उनसे अभी गणेश नाइक जी ने आपका विरोध किया, आपने वैसे विभाग का दौरा किया, गणेश नाइक जी ने थाने का दौरा किया। उसके बाद ये जो आरोप प्रत्यारोप और जो एक दूसरे को लेकर रस्साकसी चल रहा है, तो जनता के लिए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई देखिए मंत्री जो रहता है, मैं सिर्फ मीरा भाईंदर का मंत्री नहीं हूँ, मैं इस महाराष्ट्र राज्य का मंत्री हूँ, चाहे सरनाइक हो चाहे नाइक हो। और राज्य में कहीं पे भी जाके लोगों के जो अगर सवाल रहेंगे तो सवाल का जवाब तो प्रशासन से पूछेंगे, उसमें 2 राय नहीं है। नाइक या सरनाइक अगर किधर भी जाते हैं तो कोई तो उसको रोक नहीं है, महायुति होने दो या कुछ भी होने दो। तो हमें उतना अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो हम कहीं पे भी जाके लोक दरबार कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके जनता दरबार कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि टोल नाके के बारे में मीरा भाईंदर की जनता कितनी वो टोल नाके की वजह से चिंतित है, ये शायद यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गणेश नाइक साहब को बताया नहीं रहेगा, और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। मगर कैबिनेट मीटिंग में मैं उनको मिलूंगा और जरूर वो मैं बहुत सालों से उनको जानते हो, अगर सच्चाई है या हकीकत उनको अगर मैं बता दूंगा तो उसको विरोध नहीं करेंगे, उनका समर्थन देंगे।